करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। और चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले इस टॉपिक से। तो टॉपिक से क्लियर हो रहा है डिप्रेस्ड हो जाना यानी कम हो जाना, प्रैक्टिकली भी समझेंगे, वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिए। तो क्या होता है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक, जब हम क्या करते हैं, राउल्स ने हमें बताया था कि जब भी हम किसी वो सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, लो हो जाता है। जब वेपर प्रेशर लो होगा तो उसी के लिए क्या आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, प्योर कंपोनेंट की कंपैरिजन में सोल्यूशन का कम हो जाता है वेपर प्रेशर लो होने की वजह से। क्यों? अगर हम बात करें कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या है, तो आप देखेंगे कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इन सॉलिड स्टेट। यानी किसी सब्सटेंस का फ्रीजिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर क्या होता है, आपकी जो कौन सी स्टेट है सब्सटेंस की, लिक्विड फेज का और उसके सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल। अब आपने कर दिया वेपर प्रेशर कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके, तो सॉल्यूशन का हो जाएगा कम और प्योर सॉल्वेंट का रहेगा ज्यादा। ठीक है, अब इसी सीरीज में अगर मैं आपसे बात करूं कि प्योर सॉल्यूशन का जो है वो हम फ्रीजिंग टेम्परेचर टीएफ नॉट और सॉल्यूशन का जो है हम टीएफ मान लें, तो इसके बेस पर हम अपने क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आज जो है बात हम थोड़ी प्रैक्टिकली भी करेंगे, पिछले में भी की थी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करेंगे। ये हमने वही लिखा है कि जो टीएफ नॉट है वो प्योर सॉल्वेंट का जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर है, टीएफ सॉल्यूशन का है। अगर इसके बेस पर मैं आपसे बात करूं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। अब की बार प्योर वाला ज्यादा था तो इसलिए प्योर में से यानी ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस किया। और आप देखेंगे एक्सपेरिमेंटली कि अगर हम क्या कर दें, अमाउंट को चेंज कर दें, अगर हम अमाउंट को क्या कर दें, चेंज कर दें किसके, आपके सॉल्यूट के, तो आपका जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा। एग्जांपल समझते हैं, आपने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें आपने क्या किया, 100 ग्राम सॉल्ट मिला दिया, जल्दी फ्रिज हो जाएगा। और आपने उसमें 5 किलो सॉल्ट मिला दिया, अब तो फ्रिज ही हो गया, जमाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई नहीं? तो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। एम यहां पर हमारा फिर से किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोलल कंसंट्रेशन। मोलल कंसंट्रेशन में ITY जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, मोलेलिटी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा। अब फिर से हम यहाँ क्या करेंगे कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। जैसे पहले KF हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, जिसको हमने यहां पर बोलना है क्या, कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या कहो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और जैसे वहां क्रायोस्कोपिक इब्लियोस्कोपिक बोला था, यहां पर क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तीन नेम है, केबी के लिए इब्लियोस्कोपिक और केएफ के लिए क्रायोस्कोपिक, को याद जरूर रखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स में है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये हमें एक इक्वेशन यहां से बड़े आराम से मिल गई। अब चलिए जो अभी बात कर रहे थे उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। देखो ये हमारे सामने एक प्रैक्टिकल है जो हमने आज परफॉर्म किया था। इसमें हमने क्या है, इस बीकर के अंदर जो है चिल्ड वाटर लिया, ठंडा बढ़िया से, उसमें फिर हमने क्या है, आइस क्यूब डाल ली, साथ ही में एक थ्रेड भी इसमें ऐड कर लिया। और जब हमने किया तो स्टार्टिंग में थ्रेड्स को क्या है, ऐसे उठा के देखा कि क्या वो आइस क्यूब थ्रेड पर चिपक सकती है, एक भी नहीं चिपकी। आप देखेंगे थ्रेड ऐसे जो है ऐसे ही पूरा बाहर आ गया। फिर हमने इसमें राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि क्या ऐड किया, जो है हमारा सॉल्ट ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इसमें क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, तो सॉल्ट एडिशन से क्या हुआ, ऊपर ऊपर डालेंगे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है आपका लो हो जाएगा। यानी कि जो मेल्ट आइस हो रही थी, कूलिंग होने की वजह से, टेम्परेचर लो होने की वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वो क्या होगी, फिर से फ्रीज हो जाएगी। और जब फिर से फ्रीज होगी, जो थ्रेड उसके पास है वो क्या होगा, चिपक जाएगा, किससे, आइस क्यूब से। रिजल्ट आप देख सकते हैं, देखिएगा रिजल्ट जो है वो आप बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, ये देखिएगा फाइनली रिजल्ट चिपक करके आपके सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट और किया। दूसरा ये था हमारा, अगर आप यहाँ गौर करेंगे, हमने इस बीकर में अपना लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐड कर दिया, डाल दिया, ऐड करने का मतलब, ठीक है। तो हमारा जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ इसका 0 है, ये वाला टेम्परेचर -10 है, जहां पर हमारा रुका हुआ है ये लगभग -4 है, और ये जो आपका +10 है। आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज जानते ही हैं, ठीक है, +110 से आपकी -10 तक की लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है। तो हमने वो ऐड किया और चेक किया कि वाकई में क्या सोल्यूशन कूल हो चुका, उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो हो चुका। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल यस, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से भी हमने इसको प्रूव करने की कोशिश की पूरी तरह से, और वाकई में ही जो हमें राहुल सर ने बताया था वो रिजल्ट पूरा का पूरा एज एक्यूरेट निकला। आप यहां पर देख पाएंगे, सिर्फ ये फोटो ही नहीं, वीडियो भी थी इसमें। ठीक, अब इसको समझते हैं ग्राफिकली कि ग्राफिक से क्या है। ग्राफिक भी बहुत आसान है भाई, इसका इतना टफ ग्राफिक नहीं है, समझ गए? तो ग्राफिकली समझ लेते हैं। देखिए ग्राफिक में क्या है, यहां पर आपकी जो है ये प्योर सॉल्वेंट की लाइन थी, तो इस टेम्परेचर पर आकर के आपका ये फ्रीज हो रहा था, इसको हमने लिख लिया TF नॉट।
इस सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन हो गया। तो जब ये ग्राफिक लाइन मिली तो ये पीछे आ गई बैक, यहाँ पर ये हुआ सॉल्यूशन का, पीछे आई है, आगे नहीं गई है, बढ़ा नहीं है, क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जो डेल्टा टीएफ अभी हम निकाल रहे थे बिल्कुल सही है कि डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक, बॉइलिंग जो आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर, सॉरी बॉइलिंग नहीं, फ्रीजिंग टेम्परेचर प्योर कंपोनेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। इस ग्राफ से भी ये बात क्लियर हो चुकी है। अब ये जब हमारी बात ये सारी क्लियर रही है तो अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं, और वो हमारा लास्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। क्या है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, इसकी बात करते हैं। चलिए बहुत आसानी से कर लेंगे। वी नो दैट डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ एम। एम फिर से मोलिलिटी है, वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलिलिटी जो होती है वो होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप कर सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास से। ग्राम में लेंगे 1000 लगा दीजिएगा और नीचे आ जाएगा डब्ल्यू ए, यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और अपॉन में आ जाएगा एम बी। चलो डब्ल्यू ए पहले लिख लेते हैं जब बन गया, इंटू में एम बी। लेकिन हमें यहाँ एम बी की वैल्यू निकालनी थी तो एम बी की वैल्यू ही निकाल लेंगे। क्या करें, एम बी को इधर रख दें, तो एम बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 और अपॉन में आपका आ जाएगा क्या, डेल्टा टी एफ और इंटू में डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू बी ये आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, के एफ आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, क्रायोस्कोपिक, और 1000 तो आपका ग्राम की वजह से आया है। और यहां भी अगर आप चेक करेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के। अगर ये वैल्यू इसमें से वेरिएबल आपको कुछ गिवन हो, 2-3, ये 3 वेरिएबल गिवन हो, या 3 के बजाय आपको 4 वेरिएबल गिवन हो, डेल्टा टी एफ नॉट, दूसरा हो टी एफ, तीसरा डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए, अगर ये आपके पास नोन है तो ऑब्वियसली आप मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल पाएंगे सबसे आसान तरीके से। ये थी हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।